नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। प्रदेश के सियासत में आज कुछ बड़ा हुआ है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। कल से लोकसभा चुनाव के पहले चरण भी शुरू हो रहा है, मतदान कल होगा, लेकिन उससे पहले प्रदेश के सियासत में कुछ बड़ा हुआ जिससे दोनों ही घरानों में भूचाल है, हलचल है, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त के हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे। देश में कल से शुरू होगा लोकसभा चुनाव का रण। पहले चरण के तहत 20 राज्यों की 91 सीटों पर होगी वोटिंग। ईवीएम में कैद होगी कई दिग्गजों की किस्मत। गुर्जर वोटों के मैनेजमेंट के लिए बीजेपी को मिला कैप्टन। बेटे के साथ पार्टी में शामिल हुए कर्नल बैसला। मोदी को बताया समुद्रगुप्त और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पीएम। फतह के लिए मारवाड़ को साथ रहे सूबे के मुखिया। कांग्रेस नेताओं से लगातार ले रहे फीडबैक। बीजेपी पर साधा निशाना। कर्नल बैसला के सवाल पर बोले नो कमेंट। चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी के बायोपिक पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट के बाद चुनाव आयोग ने लगाया अड़ंगा। नमो चैनल को भी माना चुनावी विज्ञापन। और प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे की तैयारियां तेज। 21-22 अप्रैल को 4 जिलों में सभाएं करेंगे मोदी। बीजेपी ने नेताओं को दिया भीड़ जुटाने का टास्क। मजबूती या मजबूरी, जी हाँ, कहने को तो ये दो अलग अलग अल्फाज है, लेकिन इन्हीं दो अल्फाजों में समाया है सियासत का फलसफा। जी हाँ, कभी कोई नेता अपने ही कुनबे में दरकिनार कर दिया जाता है, तो कभी कोई समाज के कंधे पर सवार होकर सियासत साध जाता है। वैसे भी चुनावी मौसम में मौका परस्ती कोई नई बात नहीं है। जी हाँ, बात कर रहे हैं किरोड़ी सिंह बैसला की, जो कि आज कमल के कुनबे में शुमार हो गए। मोदी को समुद्रगुप्त तक बता डाला। वहीं कभी खाटी संघी और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे घनश्याम तिवारी अब हाथ के स्टार प्रचारक हैं। तो इसको क्या कहा जाए, सियासी मजबूती या मजबूती? एक फौजी से बेहतर सैल्यूट की कीमत भला कौन जान सकता है। अब हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। फोटो भले ही पुरानी हो, लेकिन इसके सियासी मतलब बेहद खास हैं। गुर्जर आरक्षण पर सहमति बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कुछ ही दिन पहले सीएम गहलोत को सैल्यूट करते कर्नल किरोड़ी बैसला। तो क्या मान लिया जाए ये सियासी सैल्यूट है, जो सियासी संभावनाएं तलाशता है, समाज के हक और हकूक के नाम पर एक मुकाम बनाता है। वही किसी ने सोचा तक न होगा कि कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने वाले घनश्याम तिवारी ही कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। तो कमल के कुनबे में किरोड़ी, हाथ के साथ तिवारी, सियासी मैदान में कौन है कितना बड़ा खिलाड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, ये सियासी मजबूती है या मजबूरी? जब बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पीसीसी महासचिव महेंद्र सिंह रलावता जी, बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली जी, गुर्जर महासभा के प्रदेश महामंत्री मोहन लाल जी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। अहम सवाल श्रीमाली जी आपसे ही रहेगा, क्या बीजेपी को गुर्जर वोट मैनेजमेंट के लिए पायलट मिल गया है? देखिए, बात वोट बैंक की यहाँ नहीं है, बात इस बात की है कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो जाति का कार्ड खेला था, और प्रत्येक जाति के अंदर जाकर के ये इंटरनल इन्होंने सौदेबाजी करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस आती है
तो हम आपके जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस प्रकार की एक सौदेबाजी का खेल हुआ था जो हमने सबने देखा है। पर जब विधानसभा चुनाव के बाद में जिस प्रकार का नौटंकी चली और जो सारा समीकरण बदल करके और जो कुछ रॉबर्ट वडेरा ने और प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से हस्तक्षेप करके अपने किन मामलों के किन बातों के आधार के ऊपर अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो गुर्जर समाज के मन में ये बात बैठी हुई थी कि हमारे साथ में धोखा हुआ है और बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और उसके बाद के अंदर बैंसला साहब जो है वो खुद एक फौजी हैं और फौज के अंदर रहने वाला व्यक्ति इस देश का देशभक्त होता है। बीजेपी में शामिल हो गया। घोषणा पत्र जारी होने के बाद में जिस प्रकार से देशद्रोह की बातें, देशद्रोह के देश के खिलाफ बातें घोषणा पत्र में शामिल यही वजह है बीजेपी में शामिल होने की जो आप बता रहे हैं जी? क्या सिर्फ एक यही वजह है बीजेपी में शामिल होने की? अभी बता रहा हूं मैं, यही बातें बता रहा हूं मैं कि घोषणा पत्र में जिस प्रकार से देश के खिलाफ बातें घोषणा पत्र में कांग्रेस के शामिल की गई, उसके बाद में एक जो भी देशभक्त होगा तो उसके मन को आहत होगा, वो इस बात को लेकर बहुत दुखी होगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने इस देश में 65 साल राज किया, उसने अपने घोषणा पत्र में देशद्रोह की धारा को हटाने की बात की है। शामिल है। महेंद्र सिंह लाता जी का रुख कर लेते हैं, पीसीसी महासचिव हैं। महेंद्र सिंह जी, आपने बात सुनी जितेंद्र श्रीमाली जी क्या कह रहे हैं? गुर्जर समुदाय जो है वो ठगा सा महसूस कर रहा, वो धोखा उसने सोचा कि उसके साथ किया गया है, जो पहले वादे किए गए थे कांग्रेस ने वो पूरे नहीं किए, और यही वजह है कि कर्नल बैंसला बीजेपी के साथ गए। नमस्कार जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनकी कहनी और कथनी के अंदर बिल्कुल अंतर है। जो गुर्जर आंदोलन के रूप के अंदर अभी नहीं, पिछली बार भी जब 78 गुर्जरों को राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुखिया के नेतृत्व के अंदर 78 लोग जब शहीद हो गए थे, उस दौर में भी ये टॉक सवाई माधोपुर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप के अंदर इन्होंने काम किया था और चुनाव लड़ा था। ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति ने अपने समाज का हमेशा अपने हित के अंदर काम लेने का प्रयास किया गया है, और मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है हार की। भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट नहीं होती तो आज आपके हनुमान बेनीवाल हो चाहे किरोड़ी सिंह बैंसला हो, ये खाली केवल मात्र राजनीतिक रूप से रोटियां सेककर समाज को बरगलाने की जो बात की जा रही है, एक तरफ जहां गुर्जर समाज को सम्मान देने की बात है, सिर्फ ये वोट बैंक के लिए क्या बीजेपी ने, क्या आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ वोट बैंक के लिए ही ये सब हुआ है? फिर आरएलपी के चाहे हनुमान हो या फिर कर्नल बैंसला, सविता जी, बिल्कुल वोट बैंक के लिए किया गया है। जो आदमी इनके साथ चला जावे वो अंतरात्मा की आवाज है, और जो हमारे साथ आ जाए वो दल बदलू है। बहुत बड़ा इन्होंने अपने हिसाब से अपना ढांचा इन्होंने बना रखा है, और खाली केवल मात्र ये वोट साधना चाहते हैं, न इनका नीतियों में चलिए बीजेपी वोट साधना चाहती है, वोट बैंक साधना चाहती है, गुर्जर समुदाय को अपने साथ करना चाहती है, इसलिए आप कह रहे हैं कर्नल बैंसला उनके साथ चले गए हैं। लेकिन क्योंकि हमारे साथ खुद यहाँ मोहनलाल जी मौजूद है, गुर्जर महासभा के प्रदेश महामंत्री है। मोहनलाल जी, क्या जो आरोप यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्या आप वो सही मान रहे हैं या आप उसे झुटला रहे हैं? क्योंकि उनका कहना यह है कि कर्नल बैंसला अपने फायदे के लिए गए हैं, समुदाय के लिए नहीं। क्या पूरा गुर्जर समुदाय उनके साथ है इस फैसले के लिए? मेरा इस विषय में ये कहना है जी, कि जो इनके द्वारा अभी कहा गया है ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्नल बैंसला बीजेपी में आए हैं, ये उनका व्यक्तिगत प्रश्न है कि वो क्या सोच के आए हैं, लेकिन समाज कर्नल बैंसला के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। उनकी निष्ठा को भी समाज ने बहुत लंबे समय से देखा है। कर्नल बैंसला समाज के सर्वमान्य नेता नहीं है, वो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता हैं। आज जो उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, उनका कहना यह है कि वो ये चाहते हैं कि क्या नाम से मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। इस समय देश में अधिसंख्य लोग इस बात को स्वीकारते हैं कि मोदी जी जैसा व्यक्तित्व आज देश को सही दिशा के अंदर ले जा सकता है। जहां तक कर्नल बैंसला ने जो फैसला लिया है उसके पीछे वजह यही कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को वो देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए हैं, और पूरा गुर्जर समाज भी यही चाहता है। नहीं, गुर्जर समाज अपने आप में खुद अपना निर्णय लेने में सक्षम है कि गुर्जर समाज को इस चुनाव के अंदर किस तरीके का निर्णय लेना है, क्योंकि गुर्जर समाज लंबे समय से राजनीतिक दलों द्वारा अपनी उपेक्षा को देख रहा है, और गुर्जर समाज समय के ऊपर सही निर्णय लेगा। कर्नल बैंसला जो बीजेपी में आए हैं, ये उनका व्यक्तिगत मसला है। कर्नल बैंसला गुर्जर समाज के सर्वमान्य नेता नहीं है। आरक्षण के आंदोलन पे जरूर उन्होंने आंदोलन किया है, लेकिन गुर्जर समाज का बड़ा तबका
ये मानता है कि कर्नल बैंसला ने आरक्षण के आंदोलन को सही दिशा देने की बजाय कर्नल बैंसला ने आरक्षण के मुद्दे को डाइवर्ट किया है और समाज को नुकसान ही पहुंचाया है। समाज को इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिला है और ना मेरी दृष्टि में बीजेपी को भी इससे कोई बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला नहीं है। जितेंद्र श्रीमाली जी, बीजेपी को भी कोई बड़ा फायदा मिलने वाला नहीं है क्योंकि गुर्जर समाज से है, प्रदेश महामंत्री है, मोहन लाल जी का ये मत है। लेकिन देखिए, अगर आप ये कहें कि कोई ऐसा कोई बात नहीं हुई है, वो अपने मन से आए क्योंकि वो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, तो अभी क्यों? वक्त भी तो होता है। कल से पहले चरण के चुनाव भी शुरू हो रहे हैं, मतदान शुरू होगा। उसके एक दिन पहले कर्नल किरोड़ी बैंसला बीजेपी में शामिल होते हैं और कोई वजह नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस से धोखा उन्हें मिला। कौन सा वादा ऐसा कहते हैं? ऐसा तो कुछ सामने आया नहीं। वही कहना चाह रहा हूँ कि जब कर्नल किरोड़ी से बैंसला जी ने बीजेपी ज्वाइन करी थी और बीजेपी के बाद में जब कांग्रेस ज्वाइन करी थी, तो उस समय लगातार ये कयास लगाते जा रहे थे और खूब प्रचारित किया इस बात को कि बैंसला समाप्त हो गए हैं, बैंसला साहब का कोई लेना देना नहीं रहे, 4 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे और कई प्रकार की बात, क्योंकि इनके आपस में हर जगह हर तरह की राजनीति और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रहती है, जो इस प्रकार का बोलना स्वाभाविक होता है। परंतु जब हमने प्रैक्टिकल इसको देखा, वास्तविक रूप में देखा कि जब भी डॉक्टर किरोड़ी सिंह बैंसला ने गुर्जर समाज को आह्वान किया किसी बात के लिए, तो पूरे गुर्जर समुदाय ने उसको पूरी तरह से समर्थन दिया। और हमने अभी कुछ समय पहले भी देखा था कि इस बात को पूरी तरह से गुर्जर समाज ने आकर के उनके बात के ऊपर, उनके आह्वान के ऊपर जिस प्रकार से वो है, सब हमारे सामने है। पर मैं इसमें कुल मिला के कहना चाह रहा हूं कि डॉक्टर, ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर किरोड़ी सिंह बैंसला ने जो बीजेपी ज्वाइन करी है, ये उनका निर्णय है, खुद का निर्णय है। और इससे ये निर्णय इनको लेने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? उन्होंने आज के अपने मीडिया के सामने अपने भाषण में भी ये बात कही है कि मैं कांग्रेस में बीजेपी दोनों जगह जाके आया हूं, दोनों की कार्यशैली देखी है, परंतु आज जो देश की स्थितियां हैं, उन देश की स्थितियों के आधार पे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना आवश्यक है। ये बातें हमने भी सुनी जब किरोड़ी बैंसला प्रश्न मुखातिब हुए, तीसरी वहां पर की गई थी सदस्यता ग्रहण करने के बाद, तो ये बातें उन्होंने कही। दोनों ही पार्टियों का जिक्र किया, दोनों ही पार्टियों के सीएम के करीबी रहे हैं, ये भी उन्होंने बताया, अच्छी बातचीत है ये भी बताया, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर वो नरेंद्र मोदी को देखते हैं, साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है। लेकिन महेंद्र सिंह जी, एक अहम बात ये भी आती है कि ठीक है, समाज की बात की जा रही है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी जिस तरह की बीजेपी की रही है, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल भी आते हैं, जाट समाज को साध लिया बीजेपी ने, इसके बाद अब कर्नल बैंसला भी जाते हैं गुर्जर समाज को। देखिए, वोट बैंक की राजनीति है, समीकरण वही देखे जाते हैं, इसे आप नकार नहीं सकते। नुकसान क्या इससे आपको लगता है? कांग्रेस को कुछ होना है या कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? आप देखिए कि गुर्जर समाज शिक्षित समाज है। गुर्जर समाज ने उस पूरे देश के अंदर राजेश पायलट के रूप के अंदर एक नेता के रूप को जो दिया, और पिछले 4.5 साल से राजस्थान के अंदर जिस तरह पायलट साहब काम कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज ये जो बात कर रहे हैं, खाली केवल मात्र वोटों की बात नहीं तो और क्या है? क्या केंद्र सरकार ने गुर्जरों को अपने आरक्षण की सीमा में ले लिया गया? पिछले विगत दिनों में राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने, उनकी पूरी टीम ने मिलकर गुर्जरों की तमाम समस्याओं का निदान करने का जो प्रयास किया है, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास थोड़ी भी नैतिकता होती तो क्या केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से ऑर्डिनेंस में लाकर या किसी भी मुद्दे पर गुर्जरों को आज को बेनिफिट देने की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इनके समाज को जो प्रवक्ता करें, बिल्कुल सही बात करें। ये पूरा समाज शिक्षित समाज है, जिसने फौज के रूप में भी काम किया है, किसान के रूप में भी काम किया है और देश के नवनिर्माण के रूप में भी काम किया है। और ये लोग कहीं प्रगलाने में नहीं आएंगे, खाली केवल मात्र वोटों को साधने के लिए। चलिए ठीक है, मोहनलाल जी से इसका जवाब देते हैं। मोहनलाल जी, देखिए, आपने भी बोला कि ये बैंसला साहब का अपना निर्णय है, ठीक है, उन्होंने सदस्यता ले ली, बीजेपी में वो शामिल हो गए, लेकिन अब क्योंकि 5 साल सरकार के हो चुके हैं, नई सरकार यहाँ पर बनेगी और वो एनडीए भी हो सकती है, यूपीए भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि अब बीजेपी में गए हैं और अगर मान लिया जाए कि एनडीए की सरकार, क्या कोई उम्मीद यहाँ पर गुर्जर समाज को है कि क्योंकि अब ये पाला गेंद जो है वो केंद्र के पाले में जा चुकी है, प्रदेश सरकार को जो करना था गुर्जर आंदोलन को, आरक्षण को लेकर, वो कर लिया है, क्या आप लोगों को उम्मीदें हैं कि अब केंद्र से कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई भी सरकार बने? गुर्जर समाज को केंद्र से आरक्षण के मसले के ऊपर ही नहीं, बल्कि बहुत से विषयों के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं। गुर्जर एक राष्ट्रभक्त कौम रही है, हमेशा से देश के हित में संघर्ष करते रहे हैं, गुर्जरों का ये इतिहास रहा है। अभी हमने कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर, धारा 370 के मसले के ऊपर उमर अब्दुल्ला जी का
और जो पूर्व सीएम रही है जम्मू कश्मीर की, उनका जो बयान देखा, उस बयान को देखते हुए गुर्जर समाज ये महसूस करता है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी कौम का होता है तो वो गुर्जर कौम का नुकसान होता है। इसलिए राष्ट्र हित की दृष्टि से गुर्जर समाज चाहता है कि क्या नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति सत्ता में आए और ऐसे विषयों के ऊपर निर्णय लें जिससे कि क्या नाम से गुर्जर समाज की जो पहचान है उस पहचान को सुरक्षित रखा जाए। चलिए ठीक है। महेंद्र सिंह जी, देखिए एक अहम बात यहाँ पर मोहनलाल जी ने कही है, मैनिफेस्टो में जो कहा गया, जो आप लोग ने वादे किए हैं, कहीं ना कहीं वही एक ऐसी वजह भी बन रही है जिससे लोग राष्ट्रहित को देखते हुए चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तभी कुछ हो सकता है। मोहनलाल जी ने भी अपना मत रखा और इससे पहले भी जब हमने चर्चा की थी, कई लोग यही बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वजह बन जाए कि ज्यादातर लोग डाइवर्ट उस तरफ हो जाए? देखिए सविता जी, आज जहां नरेंद्र मोदी जी का पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो राष्ट्रभक्ति का रहा है, यह देश की प्रगति का रहा है, ये जनता के सामने है। जो व्यक्ति दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करके यहाँ लेके नहीं आ सका, जो व्यक्ति ने जो बात कही, मेरे राजस्थान के अंदर 384 लोगों ने शहादत दी है पिछले 5 साल के अंदर। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और उसमें अधिकांश लोग गुर्जर समाज के लोग हैं, जो चाहे आपके कोटपुतली के अंदर हो, चाहे जयपुर ग्रामीण में हो, चाहे आपके भरतपुर में हो, चाहे धौलपुर के अंदर हो, और चाहे आपके राजसमंद के अंदर हो। और उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे चुनाव को जिस तरह से, ये खाली राजनीतिक रूप के अंदर जो रोटियां सेकने की जो बात कही है, किसी भी सिद्धांत पे नहीं रहा है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, लेकिन देखिए जो भी कश्मीर को लेकर, देखिए कश्मीर को लेकर जिस तरह के बयान आते हैं, कांग्रेस के नेता ही बयान देते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को ये मजबूर कर रहा है कि अगर इनके हाथ में सत्ता रही तो फिर ये ऐसा करेंगे, जो कि ठीक नहीं है। नेता तो आप ही की पार्टी के हैं सर, और ऐसे में अगर इस तरह के बयान आएंगे तो लोगों को तो सोचना होगा कि हमें किसके साथ जाना है। मैं बताऊं आपसे जी, नहीं, सविता जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि कांग्रेस का इतिहास त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा है। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि माना है। कांग्रेस ने हमेशा सेना का सम्मान किया है। कांग्रेस ने देश की एकता और ठीक है। महेंद्र सिंह जी, यहाँ पर रोकना चाहेंगे आपको। कांग्रेस विधायक इंद्रराज गुर्जर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रराज जी, स्वागत है आपका बिग फाइट में। इंद्रराज जी, एक अहम सवाल है कि अब कर्नल बैंसला क्योंकि बीजेपी में जा चुके हैं, कांग्रेस इसे किस तरह से देखती, क्या नफा नुकसान है ऐसा? उनके जाने से? कर्नल बैंसला पहले भी बीजेपी में ही थे। हाँ। वो गए कब थे बीजेपी से दूर? बीजेपी से उन्होंने चुनाव लेकिन अभी आंदोलन के वक्त करीबी ज्यादा हो गए थे कांग्रेस को, और ऐसा कहा भी जाने लगा था कि शायद कांग्रेस में शामिल हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कर्नल बैंसला शुरू से बीजेपी में थे और बीजेपी के लिए वो काम कर रहे थे। बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा और हमेशा बीजेपी के पक्ष में काम करते, इसलिए ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कर्नल बैंसला के बीजेपी में जाने से कोई गुर्जर समाज में प्रभाव पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी पे प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कोई, मुझे तो कोई लग नहीं रहा इस मामले में। तो कांग्रेस के जो पायलट है वो ज्यादा मजबूत है, कर्नल बैंसला गुर्जर समाज को बीजेपी की तरफ नहीं ले जा पाएंगे, ऐसा कोई फर्क पड़ेगा? आप किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? हाँ। सचिन पायलट जी का कंपैरिजन आप कर्नल बैंसला से कर रहे हैं। सचिन पायलट तो एक ही है, वो समाज ही है जो पूरा आंदोलन लेके खड़ा कर दे रहा है। कंपैरिजन तो सर होगा ही, जिसके पास जो है। आप ऐसा, मेरी बात सुनिए, कर्नल बैंसला आंदोलन के नेता हो सकते हैं, राजनीतिक नेता हमारे सचिन पायलट जी हैं। वोट का डाइवर्जन होता है। ये आप सुनिए मेरी बात, एक बात सुनिए आप मेरी बात। उन्होंने करके दिखाया क्या 2018 के विधानसभा चुनाव में एक तरफा मतदान गुर्जर समाज ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। पीसीसी चीफ रहते हुए पूरी जिम्मेदारी आपने निभाई है, ठीक है, ये मानते हैं। लेकिन जितेंद्र जी, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का, ये कहना है उनका। देखिए, अब ये तो कह सकते हैं क्योंकि इनके नेता हैं, वो कह सकते हैं, और मैं इस प्रकार की कोई बात कहना नहीं चाहता, परंतु ये बात सारी दुनिया जानती है कि अगर ये केवल जाति के आधार पर लीडरशिप करने वाली बात सचिन पायलट में नहीं होती तो फिर इनको टोंक से चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? ये क्यों जातिगत समीकरण देख करके चुनाव लड़ते? ये बात जानते हैं। और किरोड़ी सिंह बैंसला का उन्होंने किस प्रकार से दुरुपयोग किया और किस प्रकार से उनको झूठे वादे करके उनके साथ में जो कुछ हुआ वो किरोड़ी सिंह बैंसला जानते हैं और सचिन पायलट खुद भी जानते हैं इस बात में। और आज किस प्रकार से उनकी क्या स्थिति है सरकार में और उनकी कितनी बात को मान्यता है, पूरा राजस्थान जानता है इस बात को कि गुर्जर समाज के साथ में कितना बड़ा एक ठगी का कार्य कांग्रेस के द्वारा किया गया। और इसके जवाब क्योंकि अभी आए हैं इंद्रराज जी, अभी जुड़ रहे हैं। देखिए इंद्रराज जी, इससे पहले भी जितेंद्र जी ये कह रहे थे और वो बात उन्होंने फिर दोहराई है कि गुर्जर समाज ठगा सा महसूस कर रहा है, धोखा समझ रहा है, कांग्रेस ने किया जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया गुर्जर सीएम बनाने को लेकर।
ये अभी भी उन्होंने आरोप लगाया। बताइए मुझे, बीजेपी ने क्या दिया गुर्जर समाज को? 72 गुर्जरों को गोली से मारा। उसी कर्नल बैंसला जो आंदोलन का अगुवा था, उसी की अगुवाई में 72 गुर्जरों को सड़कों पे मारा, और उसका परिणाम आप सब लोगों के सामने है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष गुर्जर समाज को बनाया, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब को बनाया, एक मंत्री गुर्जर समाज का बनाया, 8 एमएलए गुर्जर समाज के हैं। आप किस तरीके का कंपैरिजन कर रहे हैं? बीजेपी वाले कुछ बताएं तो उसे कि हमने ये दिया गुर्जर समाज को, आप बताएं कुछ कंपैरिजन करके। जितेंद्र जी, जबकि 2009 में बीजेपी से चुनाव भी कर्नल बैंसला ही लड़े थे लोकसभा में, हालांकि बहुत कम मार्जिन से नमो नारायण मीणा से हार भी गए थे। हाँ, बिल्कुल सही है कि ये सवाल यही कि क्या की हार जीत वाला विषय अलग हो गया। सवाल देखिए सर, ये क्या किया बैंसला बीजेपी ने गुर्जर समाज के लिए, ये सवाल इंदिरा जी का। आप सुनिए मेरी बात, बीजेपी सरकार में एक मंत्री था मेरा, उसको भी इन्होंने जेडी जैसा डिपार्टमेंट दिया। लाभ और लालच के मैं बीजेपी के अंदर शामिल हो रहा हूं, आज उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। कैमरे के सामने सबसे कौन बड़ी क्या बात कहता है कि उस पर भरोसा ज्यादा नहीं कर सकते। टिकट बढ़ गए, नहीं, उसके बाद कैमरे के सामने कौन क्या कहता है, बिना लालच के, बिना कोई वजह के, बिना किसी पद के हो सकता है। देखिए सर, देखिए आप मेरी बात सुनिए, एक कैबिनेट मंत्री गुर्जर समाज का था बीजेपी सरकार में। ठीक है सर, एक मिनट जितेंद्र जी इसका जवाब दीजिए। अभी आपने कहा, एक मिनट जितेंद्र जी, अभी आपने कहा कि कोई लालच नहीं, कोई पद नहीं, ये बात कही कर्नल बैंसला ने, कैसे यकीन कर ले इस पर? क्योंकि ये सियासत है, ये राजनीति है, यहाँ पर बेवजह कुछ नहीं होता सर। ये भी तो हो सकता है कि अभी आप सपोर्ट कीजिए, अभी आप लोकसभा में सपोर्ट कीजिए, पीछे के रास्ते से हम आपको संसद भेज देंगे, राज्यसभा भी एक रास्ता होता है। इसका तो वो कोई नहीं है, क्योंकि जब हमारे सामने सब बिल्कुल स्पष्ट है कि 25 टिकट जब तय हो गए, तो 25 टिकट तय होने के बाद में डॉक्टर किरोड़ी सिंह, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जो है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं केवल आज की परिस्थितियों के आधार पर, मैं क्योंकि खुद एक फौजी हूं और सेना के अंदर रहा हूं और सेना का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए सेना के पराक्रम के साथ में जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बात की है, इसके कारण से मैं भाजपा के अंदर शामिल हो रहा हूं, इन्होंने स्पष्ट कहा है। अब अपन ये कहें नहीं साहब पीछे से आप ये दोगे वो दोगे, तो ये सारे कयास हैं, इन कयासों का कोई जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि ये तो संभावनाएं हैं, संभावना के हम किसी को रोक भी नहीं सकते कि साहब इसलिए इन्होंने बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसलिए अब जिंदगी में इनको कुछ नहीं मिलना। ठीक है, आप लोग ये बार-बार कह रहे, देखिए जाति का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जाति समीकरण नहीं देखे जाते हैं, देश हित राष्ट्र हित की बात की जाती है, लेकिन देखिए राजनीति में अपना हित देखने वाले ज्यादा लोग, ऐसा नहीं कह रहे कि हर कोई वैसा है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। लेकिन एक अहम सवाल और होता है इंदिरा जी, घनश्याम तिवारी आ गए हैं आपके साथ, कांग्रेस के साथ आ गए हैं, उन्होंने पहले कहा था कोई चुनाव नहीं लड़ना है, कोई टिकट की बात नहीं है, प्रचार करेंगे अच्छे से। फर्क तो पड़ता है सर, इतने बड़े बड़े नेता अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी जो पूरा जीवन ही लगा दे पार्टियों के लिए। सुनिए मेरी बात, मेरा एक सवाल है बीजेपी से जी। कांग्रेस पार्टी ने डिप्टी सीएम, एक मिनिस्टर, 8 एमएलए कांग्रेस पार्टी ने गुर्जर समाज को दिए। इन्होंने एक मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री दिया, ठीक है ये बात मान लेते हैं, बात बिना सर इंदिरा जी देखिए आप लेट के आए सर, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या दिया आप लोगों ने? घनश्याम तिवारी को लेकर बात है, घनश्याम तिवारी सवाल मैं कर रही हूं सर, सवाल मैं कर रही हूं, सवाल मैं कर रही हूं, आपका सवाल कर चुके सर, आप थोड़ा सा लेट आए क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है इंदिरा जी, क्योंकि आपको ही मत जाना चाहेंगे। हम कर्नल बैंसला की तो बात करी, लेकिन साथ साथ हम घनश्याम तिवारी की बात करें, स्टार प्रचारक है वो आपके, फर्क तो पड़ता है बड़े नेता इधर से उधर जाते तो, भले आप कह रहे कर्नल बैंसला से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या प्रॉफिट फायदा कांग्रेस को नहीं होगा? घनश्याम तिवारी आए हैं तो बिल्कुल फायदा होगा, क्यों नहीं होगा? जातीय समीकरण तो होते हैं, तो जातीय समीकरण, आप मेरी बात सुनिए, जातीय समीकरण, कर्नल बैंसला हमारा पॉलिटिकल लीडर नहीं है, कर्नल बैंसला आंदोलन का नेता है, पॉलिटिकल लीडर हमारे सचिन पायलट है, उनके अनुसार हमारा समाज घूमता है। 2018 में गुर्जर समाज ने साबित कर दिया, 99% वोट एक तरफा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करके। मोहनलाल जी, यानी आखिरी कमेंट ये चाहेंगे आपसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कर्नल बैंसला का अपना फैसला है, समाज अपना फैसला खुद करेगा कि इस लोकसभा चुनाव में किसके साथ जाना है और विकास के नाम पर जाना है, या फिर आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से गुर्जर समाज बड़ा लेकर चल रहा है। देखिए साहब, ये दोनों राजनीति से हैं जी, इन दोनों की निष्ठा अपने राजनीतिक दल के प्रति है। मैं चूंकि समाज के संगठन से हूँ, इसलिए मेरा मानना यह है कि इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सामाजिक संगठन और समाज के लोग इस बात पे नजर रखते हैं कि उनके समाज का व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र के अंदर प्रगति करे। पिछले चुनाव के अंदर विकास होना चाहिए, समाज का भी विकास होना चाहिए, ये एक उम्मीद लेकर चलता है हर समाज का व्यक्ति, सरकार चाहे किसी की भी बने। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अहम बात यही है कि कर्नल बैंसला हो या फिर घनश्याम तिवारी हो, दोनों के पास
दोनों ही नेता ठीक है पहले किसी दूसरी पार्टी में थे, अब सामने आ गए, सामने से सपोर्ट यहां पर कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात होती है कि समीकरण कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने की कोशिश होती है। और क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? कर्नल बैंसला आ गए हैं, क्या गुर्जर समुदाय उनके साथ जाता है? हालांकि चर्चा में जिस तरह से सामने आया, ये उनका अपना फैसला है, निजी फैसला है, समाज खुद देखेगा कि उसे किसके साथ जाना है। विकास की बात कही यहाँ पर, और खास तौर से गुर्जर समाज का हित जिसमें नजर आएगा वो उसके साथ जाएंगे। कांग्रेस कहती है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर्नल बैंसला तो कभी किसी और पार्टी में गए नहीं, वो तो बीजेपी के ही थे। हालांकि अब देखना होगा कि जब मत वोटिंग होगी यहाँ पर तो उसमें जनता किसका साथ देती है और किसके साथ जाएगी और किस पार्टी में जाने से फायदा होता है। घनश्याम तिवारी स्टार प्रचारक है कांग्रेस को, उसका फायदा मिलता है, या फिर कर्नल बैंसला का बीजेपी में जाने का बीजेपी को फायदा मिलता है, उसके लिए इंतजार करना होगा। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।